हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आज कुछ चेंजेस दिख रहे हैं स्लाइड में। स्लाइड का काफी अलग दिख रहा होगा आप सबको। तो बेसिकली हमने नंबर सिस्टम खत्म कर लिया था, साथ में हमने अपने 2 लेक्चर्स ज्योमेट्री के ले लिए थे। आज हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे और ज्योमेट्री को ही सीखेंगे। तो ये हमारा कौन सा लेक्चर होगा? आज हम अपना लेने जा रहे हैं ज्योमेट्री का 3rd लेक्चर, ज्योमेट्री। ठीक है, लेक्चर नंबर कौन सा? 3। ठीक, आज हम लोग लेने जा रहे हैं ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम कुछ नए नए चीजों को सीखेंगे और ये सारी चीजें सीखने के बाद आज हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, बेसिकली आज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं आज अपने लैपटॉप के साथ आया हूँ और साथ में व्हाइट बोर्ड के साथ कि क्वेश्चंस को जो मैं डायग्राम बना दूंगा और आप उसको आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आरंभ बैच का आज हमारा 3रा क्लास है ज्योमेट्री का। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो तो ठीक है, वो रेगुलरली हमारे टच में होंगे, वो खुद देख रहे हैं कि कंटेंट कितना अच्छा यहाँ से डिलीवर हो रहा है। और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी आप लोग शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है कि जो भी बच्चे ऑफलाइन आके हमसे पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे आके बैठ के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको ऑफलाइन आना है ऑफलाइन आ जाओ। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में। एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स। तो देखो काफी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो इसका यूज करना बनता है। सपोज ये एक लाइन है और जो दूसरी लाइन हमारे पास है वो कुछ ऐसे, ठीक। ये 2 लाइन है हमारे पास ऐसे कुछ, और उनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। एंगल क्या है? थीटा। ये लाइन एल है, ये लाइन एम। ठीक, एंगल बाइसेक्टर वो होते हैं, एंगल समझ रहे हो? एंगल मैं बता ही दिया था कि एंगल मैं बता ही दिया था इसको एंगल कहते हैं। ठीक, बाइसेक्टर में समझ लो, बाइसेक्टर मतलब होता है तोड़ना। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? तो ला। सर किसको तोड़ना? सर किसको तोड़ना? इंसानों को या सरकारों को? बेसिकली ये तोड़ना है किसको? एंगल्स को। एंगल बाइसेक्टर्स वो होते हैं जो एंगल क्या करते हैं? तोड़ते हैं। ठीक है सर, कैसे तोड़ते हैं? ये लाइन एल है, दूसरा लाइन एम है। ठीक, इन दोनों के बीच में एक ऐसी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। सपोज ठीक, इन दोनों के बीच हमने क्या किया? दूसरी लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम रख दिया क्या? LM P रख देते हैं। तो ये कौन सी लाइन है? P लाइन। पर जो P लाइन है इसकी खासियत है कि वो इन दोनों एंगल्स को क्या कर रहा है? इक्वली डिवाइड कर रहा है। Like this is θ1 and this is θ2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? थीटा बराबर θ1 प्लस θ2। ठीक है, θ1 बराबर θ1 प्लस θ2। अब देखो जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं
वो कितने टाइप के होते हैं? एंगल बाइसेक्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं यार। ये कलर स्काई में नहीं दिखता है पीछे तक, और इसे नहीं दिखता होगा यार, ये ट्राई करूंगा कैसा कलर। ओह सिम्स गुड, इसको देखते हैं ये कैसा लिख रहा है। ओह सही तो लिख रहा है ये भी। हाय सर चलो बहुत हो गया मजाक मस्ती। तो ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स वो होते हैं जो एंगल्स को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? एंगल बाइसेक्टर के दो टाइप्स होते हैं। ठीक, पहला जो टाइप होता है वो है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक। जो पहला टाइप होता है वो होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, दूसरा टाइप होता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जो किसी भी एंगल्स को इंटीरियरली बाइसेक्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और जो एक्सटर्नली इसको बाइसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक तरीके का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का एग्जांपल है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ठीक। एंगल बाइसेक्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक, नेक्स्ट एक ट्रिक है स्पेशल टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन मैं चाहता हूं मैं आपको क्वेश्चन फॉलो करा। क्वेश्चन नंबर 1, देखो ये लाइन है, ठीक। ये दूसरी लाइन है यार, देखो ये एक लाइन है, ठीक। ये एक दूसरी लाइन, ठीक। एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, ठीक। यहां से इसको मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। कुछ एरो से दिख रहा है, एरो से, एरो से, ठीक, ठीक। ये जो एंगल है ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि ये एंगल कितना होगा। Find the value of x, ठीक। ट्राई करो, ये टाइप एरो टाइप दिया हुआ है और हमें पूछा है कि x वैल्यू क्या होगी, x वैल्यू क्या होगी। देखो यहां देखो,
यहाँ नाम देते हैं ट्री। पहले ट्रिक से समझते हैं, फिर बाद में सब कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो एरो टाइप के क्वेश्चंस में, एरो टाइप, तो हमारे साथ जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक, यहाँ देखो, इसमें कि इसको ए मान लो, इसको b मान लो और इसको c मान लो, तो जो x वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 30 प्लस 60 प्लस 30। यहाँ कितना हो गया, 60 प्लस 60 120 डिग्री। x वैल्यू कितनी होगी, 120 डिग्री। ठीक है, ठीक, ये तो सर हो गया ट्रिक। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अब हम पढ़ने वाले हैं आवर थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल। ठीक, एक्सटीरियर एंगल। देखो हमारे पास सपोज करो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। इस साइड को मैं क्या किया, एक्सटेंड। यहाँ पे इस ट्रायंगल की इस पॉइंट एंगल ए है, ये एंगल बी है। अब तुमसे पूछे एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, तो तुम लोग क्या कहो, समझ रहे हो, ये बी डिग्री दिया हुआ है, ये ए डिग्री दिया हुआ है, पूछे एक्स डिग्री क्या होगा, एक्स डिग्री क्या होगा, कोई आइडिया, कोई आइडिया, एक्स डिग्री क्या होगा। तो फिर वही चीज लो, ट्रिक नंबर 2, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में ले लो, इसको ले लो कॉन्सेप्ट के फॉर्म में एज ट्रिक नंबर 2। ट्रिक टू ये कहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो एक्स वैल्यू होती है वो ए प्लस बी होती है, जो एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए प्लस बी। ठीक, तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए प्लस बी। ठीक, आया समझ में। पर ये चीज जो मैंने पढ़ी है, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज क्वेश्चन में बहुत तगड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब लास्ट स्लाइड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये वाली डिस्कस कर रहे थे, देखो इसको पूरा कॉपी करते ये ठीक, ये शेप था हमारे पास कुछ ऐसा कुछ शेप था हमारे पास। देखो थोड़ा एडजस्टमेंट आते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, तो कुछ ऐसे इधर से और ये कुछ ऐसे। हमें ये दिया था ए, ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है सी, हमसे पूछा है एक्स। ठीक ठीक,
सही है, हमसे पूछा हुआ है x। हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे? ऐसे। ठीक 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 है। अब देखो, ये एंगल क्या हो गया, इसको मान लेते हैं E, इसको मान लेते हैं F। अब देखो ध्यान से, एक बार के लिए हमें x को मालूम नहीं निकालना, x को इरेज करते हैं। ठीक, अब देखो, अगर ये B है और ये E है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा B प्लस C। वही एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट से दो ट्रायंगल के बाहरी एंगल ये होता है, ये एंगल B प्लस C हो गया। ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया A प्लस F। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो x कितनी हो गई, B प्लस E प्लस A प्लस F। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो B प्लस A एक साथ कर देते हैं और E प्लस F को एक साथ, E प्लस F को एक साथ, E प्लस F को एक साथ करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा C। ठीक, देखो E प्लस F की वैल्यू तो C है, C लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, B प्लस A, ये क्या हो जाएगा x। तो वही चीज है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन सब केसेस में जो x वैल्यू आती है प्लस B प्लस C होती है। समझे? जो एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट था उसको इस ट्रिक में अप्लाई किया जाता है। ठीक, ये लाइन गई, ये लाइन, ये लाइन, इसने इक्वली इन दोनों क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया, सॉरी नॉट बाइसेक्ट, डिवाइड कर दिया किसी भी एक्स वाई जेड फॉर्म में, मुझे नहीं पता क्या था। यहां से ये एंगल E हो गया, ये एंगल F हो गया, दो सब डिवाइड कर दिया ये लाइन। क्योंकि ये एक ट्रायंगल बना रहा है कुछ इस टाइप का, इस टाइप का, ये एंगल B है, ये एंगल E है, जाहिर सी बात है ये एंगल B प्लस E होगा। ठीक, वही सेम चीज नीचे हुआ है। एक बार दोबारा बताता हूँ ताकि दोबारा तुम समझ में, जल्दी जल्दी से देखो, ये था, ये था, ये था, ये था। ठीक, यहां से हमें ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक, जिसने इसको टू हिस्से में डिवाइड किया, मान लेते हैं ये एंगल E है और ये एंगल F, और हमें ये एंगल पूछा है जिसका वैल्यू x है। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें एक ट्रायंगल पर मिल रहा है कुछ इस टाइप का, जिसमें ये वैल्यू है E, ये वैल्यू है A। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी A प्लस E। ठीक, सिमिलरली नीचे भी एक ट्रायंगल मिल रहा है जिसमें ये वैल्यू F है और ये वैल्यू B है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी B प्लस F। ठीक, ठीक है, ठीक। अब इन दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A प्लस B प्लस C। ठीक, आया क्या, आया, आया समझ में? ये हम लोग क्या कर रहे थे, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे धुरंधर क्वेश्चंस की क्या प्रैक्टिस। धुरंधर क्वेश्चंस की क्या करेंगे प्रैक्टिस, मतलब लेट मी चेक कि कोई क्वेश्चंस अच्छा मिले आप लोग के लिए।
तो क्या मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। चलो मिल गया क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। आपको करना है ए प्लस बी की वैल्यू को फाइंड। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। जो हमारा फिगर है वो कुछ ऐसा है। ठीक, ये कुछ फिगर है हमारे पास। फिगर ऐसा है, हमें ये निकालना है। सॉरी, क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी। मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, 50 डिग्री दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है? ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो। यहां से देखो, यहां से यहां तक आ रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है और शार्पली यहां से टर्न ले रहा है। ठीक, और ए प्लस बी की वैल्यू पूछा हुआ है। बताओ, एक चीज और दिया हुआ है कि यहाँ जो एंगल बना रहा हूँ कितना है? 130 डिग्री। तुमसे ए प्लस बी की वैल्यू पूछा हुआ है। कोई आइडिया कैसे सॉल्व करेंगे इसको? किसी के पास कुछ भी आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट, कुछ भी समझ में आ रहा हो? बोलो। नहीं आ रहा है? मैं अभी भी तुम लोग को पहले बता रहा था, ये एक्स वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी होती है, बताया था। यहाँ देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम देखोगे यहाँ से कि यहाँ भी तुम्हें एक एरो दिख रहा है। ये देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ से कुछ ऐसा, जिसमें ये 130 दिया हुआ है और ये 50 दिया हुआ है और बी और सी मतलब बी प्लस सी पूछा हुआ है। तो क्या तुम वो ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते जिसमें कि 130 बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है, जिसमें से कि सी वैल्यू दिया हुआ है 50, 50 प्लस ए प्लस बी बराबर 130 डिग्री, बराबर 130 डिग्री। यहाँ से ए प्लस बी को कितनी आ जाएगी? 130 माइनस 50 डिग्री। दैट इज हमारा जो आंसर होगा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7 5 12 8 5 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताओ इस केस में ये बराबर ये है, ये बराबर ये। समझ रहे हो? अब बताओ एक्स वैल्यू क्या होगी? कोई आइडिया मिल रहा है क्या होगा एक्स वैल्यू? कुछ भी थोड़ा बहुत भी आइडिया? कुछ भी पता चल रहा है? मैं एक लाइन लिखूंगा और आंसर तुम्हारे यहाँ होगा। मैं बस ब्लैक बोर्ड पे एक वर्ड लिखूंगा और आंसर क्या होगा तुम्हारे पास होगा। देखो क्या मैंने तुम्हें ये बताया था कि जहां z दिखता है वहां ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। कैसे? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ध्यान से देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर। देखो 40 इक्वल टू 25 प्लस एक्स, एक्स बराबर 40 माइनस 25, तो 25 5 30 40 मतलब 15। एक्स कितना? 15 डिग्री। अब देखो y क्या होगा? y क्या होगा? वैसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या बन रहा है? एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तुम्हें याद हो, ये एंगल x अगर हो और एंगल y हो तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है? याद है? याद है कि सामने सामने वाले एंगल से सम कितना होता है? नहीं याद है? चलो ठीक, ये मैं तुम लोग को दे रहा हूँ होमवर्क, पढ़ के आना कि y की वैल्यू क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगा। ठीक, ये मैंने बता दिया। अल्टरनेट एंगल्स के सीरीज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो कुछ इस टाइप का है। हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है। We have two parallel lines ठीक। अब देखो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच एक ऐसी लाइन पास हो रही है, ठीक, और इधर से भी ये कुछ ऐसे प्रोपेगेट कर रही है और इधर से कोई लाइन ऐसे आगे इस पे इंटरैक्ट कर रही है। ठीक, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये एंगल 5x है, 5x है, ये एंगल 6x है और ये एंगल 3x है और ये एंगल 4x है। ठीक, ये L पैरेलल, L जो है वो पैरेलल टू L इस पैरेलल टू M है। x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन देता हूं मैं। A ऑप्शन है 5 डिग्री, B ऑप्शन 12 डिग्री, C ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है 20 डिग्री और D ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है 5 20 10 20 5 20 10 20 10। ठीक, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो।
क्या हुआ, कुछ अप्रोच बन रहा है? कोई भी अप्रोच कैसे सॉल्व करते हैं? अप्रोच बन रहा है कुछ भी? मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ, इतना मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम इसको यहाँ तक एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल और ये एंगल तुम बराबर दिखेंगे बराबर होते हुए, ठीक। और तुम इसको अगर इधर एक्सटेंड करोगे तुम्हें वहां पे क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ ये चूंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल तुम्हें क्या दिखेंगे? बराबर। और ये एंगल क्या होगा? इन दोनों का सम, समझिए। तो यहीं से हम अगले क्लास में क्या करेंगे? स्टार्ट। ज्यादा गेज हो गया। ठीक है, तो आज के क्लासेस में हमने थोड़ा एंगल बाइसेक्टर्स बारे में बड़ा बेसिकली हमने क्वेश्चंस लगाया है। क्वेश्चंस को लगाने में टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्वियस है कि क्वेश्चंस नए हैं, तो इतना टाइम लगेगा कोई बुरी बात नहीं है। आराम से पढ़ेंगे यार, इतनी भी जल्दबाजी नहीं है, समझ गए? ज्यादा जल्दबाजी में ज्यादा ऊपर से हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चंस को टाइम दो क्योंकि ज्योमेट्री में तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए, तो जितना दिमाग खुलेगा उतना अच्छा तुम क्वेश्चन क्या करोगे? सॉल्व कर लो, ठीक। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है, बस आपको करना कुछ नहीं है। क्योंकि देखो ये बैच जो है ना, ये फ्री है, फ्री बैच फॉर एसएससी मैथ्स। बैच का नाम है आरंभ। आरंभ, ठीक है, जो कि हमारे जागृति क्लासेस के यूट्यूब चैनल जागृति क्लासेस यूट्यूब चैनल पे क्या है? सिंपली फ्री है। तो यार तुम लोग लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और सबसे अच्छी बात जो है, जो मेरे और तुम्हारे बीच कनेक्शन बैठाएगा वो ये है कि आप लोग कमेंट करिए। जब आप लोग कमेंट करेंगे तो मेरे और आपके बीच क्या होगी? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। तो एटलीस्ट ट्राई टू कमेंट ऑन द वीडियो सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर इवन वर्चुअली, ठीक है। साथ ही हमारी वेबसाइट है www.jagriticlasses.com। आप उसको विजिट करिए और जो बच्चे ऑफलाइन इंटरेस्टेड है क्लास अटेंड करने के लिए, तो यहाँ ऑफलाइन आके क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने इन सब चीजों को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ वो जो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू।